जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। ये बात कौन कौन मानता है? इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाए तो कोई बैठा ना रह सके। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसीलिए हमेशा संगठन से बंधे रहे, बिखर कर कचरा न बने। जिंदगी में एक चीज़ होती है जिसे समझौता कहते हैं। शांति से ज़िंदगी गुजरने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को आप बदल ना पाओ उसके साथ समझौता कर लिया करो, मगर आप अपने किसी भी इच्छा को कभी भी ख़त्म मत होने देना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम रोए, चिल्लाए या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़े, वो किसी दूसरे के लिए होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी ज़रूर होता है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी रूप में वह किसी न किसी को भेजेगा। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। हर इंसान दूसरों को बदलने में लगा हुआ है, खुद को बदलने का कोई विचार ही नहीं करता। एक सूफी फकीर हुए। जब वो जवान थे तो भगवान से कहा, मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूँ। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। रूमी ने कहा, भगवान इतनी ताकत दे मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं मिला। रूमी जब बूढ़ा हो गया उसने कहा कि भगवान इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। तब भगवान ने कहा, रूमी ये बात तो जवानी में पूछता तो कभी क्रांति घट जाती। दुनिया में सबसे ज़्यादा कलेश यही है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपने पत्नी को बदलना, माँ बाप अपने बच्चे को। बस इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को नहीं बदलना चाहता। तो बदलिए खुद को। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। पैसा इंसान से भी ज़्यादा वफादार है, क्योंकि ये इंसानों की वफादारी भी खरीद लेती है। जीवन में शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भड़कने से अच्छा है पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन ले और फिर मन में बोले, पागल है साला। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो जो वो उचित है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। और हाँ, फालतू खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दे जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। मेहनत करते रहिए। कामयाबी मिली तो परिवार खुश, नहीं मिली तो पड़ोसी और रिश्तेदार खुश। भोगों की कामना करने वाले के हृदय में कभी भक्ति का वास नहीं होता। जब तक उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तब तक वो उसके हृदय में
वैसे ही आग लगती रहती है और जब कामना की पूर्ति होती है तो कामना की आग और बढ़ती है और बढ़ जाती है। भोगों और उनकी कामना का रिश्ता अग्नि और घी की तरह होता है। जैसे जैसे घी बढ़ता जाता है वैसे वैसे अग्नि और भड़कती जाती है और अंततः यह भोग शक्ति मनुष्य का सर्वस्व स्वाहा कर देती है। रसोई बनने का भाव। संत जन कहते हैं कि भोजन बनाते समय मन को पवित्र रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार को परमाणु भोजन में मिल जाते हैं और उसी के अनुसार ग्राही को पुष्ट करते हैं। रसोई तैयार करते समय ऐसे उच्च भावना मन में होनी चाहिए कि ये रसोई उस रसरूप प्रभु के लिए बनाई जा रही है। अंततः नाम जप के साथ रसोई बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय यदि हरि नाम लेते रहेंगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाएंगे तो भोजन करने वाला का कल्याण होगा। भोजन बनाते समय संसारिक चिंतन से भोजन दूषित हो जाता है और उसमें संस्कारहीनता उतर जाती है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत देना कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। एक बेहतरीन जीवन पाने के लिए कोशिशें और संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हाथ पैर न हिलाने पर एक बेहतरीन तरीका भी डूब जाता है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो रिस्क भी लेना होगा, मगर रिस्क उतना ही लीजिए जिसमें हार तो हो तो सबक मिले, जीत हो तो मंजिल मिले। जो लोग हर समय हार, सफलता और डराने वाली बातें करते हैं उनसे दूरियां बना लो, क्योंकि ऐसे लोग हर कदम पर आपका मनोबल गिराएंगे। हार कर टूटो मत, बल्कि हर गलती से एक सबक लो, क्योंकि ये ज़िंदगी सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ सिर्फ गलतियाँ करके ही सीखा जा सकता है। अगर बड़ा बनना है तो नौकरी के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि नौकरी से सिर्फ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ज़िंदगी जी जा नहीं सकती। एक बेहतरीन ज़िंदगी पाना है तो मालिक बनो, अपना खुद का धंधा खोलो, फिर जी तोड़ मेहनत से उसे शिखर तक पहुंचा दो। अपनी संतान को गमले का पौधा मत बनाओ जिसे 4 दिन पानी न मिल जाए या जरा सी धूप पड़े और सूख जाए। उसे रेगिस्तान का झाड़ बनाओ जो वक्त आने पर आंधी तूफान को झेल सके। इसलिए उसे परेशानियों से बचाओ मत, उसके सामने समस्याएं पैदा करो, फिर उसे खुद ही हल करने दो, ताकि बचपन से ही वो उनमें तप कर खरा सोना बन जाए। अगर कमा रहे हो तो खर्च करना भी सीखो, क्योंकि धन तो जमा हो रहा है मगर सांसें और उम्र खर्च हो रही है। याद रखो, ये दिन लौट कर नहीं आने वाले, इसलिए थोड़ा सा जी भी लो। संतान के लिए ज़्यादा धन छोड़कर जाना उसे नकारा और घमंडी बना देगा। इसलिए उसे संघर्ष करना और कमाना सिखाओ, ना कि सिर्फ खर्च करना। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट में बैठा दो, लेकिन वो छलांग हमेशा गंदे नाले में ही मारेगा। ठीक उसी तरह से ना, हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाहे आप कितना भी सम्मान और प्यार दे दो, लेकिन वो अपनी औकात दिखा ही देते हैं। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझाता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले
कभी भूखे नहीं रहते। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज़ आती थी, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहाँ उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई, हम दोनों का दुख एक समान है। हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूप में हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहनता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो, क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। पराये की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। पति का इतिहास उसकी पत्नी के चेहरे पर लिखा होता है। चाहे पति कितना भी सूट बूट में रह ले, चाहे खुद कितना ही जज ले, पर उसकी वास्तविकता हैसियत का पता उसकी पत्नी के रहन सहन से और पहनावे से ही पता चलेगा। पति चाहे साधारण रहता हो, यदि वो पत्नी को असाधारण तरीके से रखता है तो वह स्वयं असाधारण बन जाता है। राग द्वेष अंतकरण के आगन मुक्त विकार है, धर्म नहीं। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी, अर्थात राग द्वेष अंतकरण में आने जाने वाले हैं। अंततः इसको मिटाया जा सकता है। साधक की प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए, प्रत्युष शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। राग द्वेष पूर्वक किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता। दूसरे साधक के प्रति द्वेष वृत्ति अपने साधन की सिद्धि में महान बाधक होती है। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हुए हृदय आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ मुझे सिखाती है, दुनिया में एक समान कोई नहीं।